अगर एक बार मोदी जी बोल देना कि अडानी अंबानी को खरीदना है तो ये सारे किसान लोग इकट्ठा करके ना उसको भी खरीद सकते हैं। क्या शर्म नहीं आती हुक्मरानों को? हाँ, वहाँ लेक्चर कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं हमारे यहाँ पे। मोदी जी से ये कोई पूछे कि आप तो चाय बेचते थे, आप 2-2 लाख रुपए का 3-3 लाख रुपए की जैकेट कैसे डाल लेते हो? किसान है वो क्या पिज्जा नहीं खा सकता? कि खाली ये हक मोदी जी को, खाली मोदी जी पिज्जा खाएंगे? मोदी मीडिया झूठ बोल रहे हैं ना। कृषि बिल को लेके जिस तरीके से किसानों ने धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है, उसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा गए। रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा ये वहाँ पड़ता है जहाँ से टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पास है, जहाँ पर किसान कड़ी ठंड में, कड़कड़ाटी ठंड में तकरीबन 25 दिन से बैठे हुए हैं। मेरे साथ कुछ सिख भाई लोग मौजूद हैं बात करने के लिए इस पर। सर, प्रधानमंत्री आज रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा गए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या सोच रहे हैं उस पर? अगर मोदी जी आज गए हैं, उनके मन में कोई श्रद्धा होगी, हो सकता है कि भी सिर्फ डर एक सी चीज़ का है कि कहीं ये हमारे जैसे सिख बरादरी है, हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छा मैसेज लेने के लिए, उसकी अरदास करने के लिए गए हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। अगर वहाँ पे भी गए हैं, सुनने में आया वहाँ पे कथा भी उन्होंने सुनी है, अगर वो कथा सुनने के बाद, वहाँ दर्शन करने के बाद तब भी उनके मन में यही विचार है कि भी किसान जो है वो गलत आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता मैडम। क्योंकि प्रधानमंत्री आप लोगों से बात नहीं कर रहे, वहाँ से सिंघू और टिकरी बॉर्डर बहुत पास था, और अब रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा अचानक से प्रधानमंत्री सुबह सुबह चले गए, वहाँ पर कथा सुनी, हाथ जोड़े, लोगों के बीच बैठे, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तो आप लोगों के साथ हैं, कहीं आप लोग पीछे हट रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। आपको पता है कि भी सब भगवान यही कह के कि जो संगत बैठी होती है ना, वो भगवान का रूप है। ठीक है जी, गुरुद्वारे गए हैं, मत्था टेका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको संगत रूपी जो संगत बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर और ये आपका सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उनके पास भी जा सकते हैं। वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब उनका वेलकम करेंगे। अगर ये उनकी बात को समझ जाते हैं, जो उनके पॉइंट हैं, तो शायद मेरे हिसाब से मोदी जी के लिए तो ये 5 मिनट का काम भी नहीं होगा। 5 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिया, ये तीनों कानून वापस लेने का। तो इसलिए मोदी जी से तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे दोस्त भी यहाँ पे आए हैं, सब बिल्कुल बड़े प्यार से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि कम से कम वो इस ठंड का ही लिहाज कर लें कि भाई इस ठंड के अंदर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका ख्याल करके कम से कम एक बार फिर से ये विचार कर लें इस 3 कानून पे, और जैसा किसान भाई कह रहे हैं उनकी फेवर में ला के ये जो कानून है उसको रद्द करें। ये भी अपने घर पे जाएं, ठंड में अपने बच्चों में रहें। कई यहाँ पे जो लोग आए हैं अपने परिवार पीछे छोड़ के हैं, कोई परिवार के साथ आया है, किसी का बच्चा यहाँ पे है, एक भाई उनका बॉर्डर पे लड़ रहा है, मतलब सब कुछ ना मिसमैच सा हुआ पड़ा है। हर इंसान जो यहाँ पे आया हुआ है ना, वो आंदोलन करने के लिए आया हुआ है, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठा हुआ है कि कब मोदी जी माने, कब मोदी जी माने। आज मुझे जो लग रहा है कि वो अगर रकाबगंज साहब गुरुद्वारे गए हैं ना, तो शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। उम्मीद है आपको? देखो जी, उम्मीद के सहारे ही आज तक जो 3 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है, ये उम्मीद पे ही कायम है। एक हमें परमात्मा पे पूरा भरोसा है और उसी पे उम्मीद है, वही किसी ना किसी तरीके से अगर आज मोदी जी वहाँ पे गए, वही इनके मतलब इनकी जो सोच को है ना, वही बदल सकते हैं, और उन्होंने ही बदलना है, हमें पूरा विश्वास है इस चीज़ का। आपने भी देखा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके मुंह से एक ही बात निकल रही है, अपने मुंह से सिर्फ एक ही बात निकाल रहे हैं कि किसान कहीं पे भी अपना अनाज बेच सकते हैं। ये सिर्फ एक ही फ़ायदा है, इसके अलावा आपने किसी भी बीजेपी के लीडर से सुना है कि इसका दूसरा क्या फ़ायदा है? अब आप खुद बताएं, अनाज बेचने की इजाज़त दे दी है, अगर आपके आगे और पीछे मैं खड्डा खोद दूं और आपको बोल दूं कि चलने की इजाज़त है, तो कहाँ चलेंगे आप? तो इसीलिए ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो अडानी और अंबानी को आगे लाने का, और कुछ नहीं है जो हमारी सोच है। लेकिन यही सरकारें आपके जो इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को एक पर्टिकुलर धर्म का बताने पर तुली है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का बताने पर तुली है, पर्टिकुलर सिख लोगों को ज़्यादा वो हाईलाइट किया जा रहा है, फिर उस पर क्या कहेंगे? देखो, ये तो उनका शुरू से रवैया रहा है। अगर मैं क्या बोलूँगा, मैं तो आपको कहता हूँ कि आप आज गाजीपुर हो, कल आप टिकरी बॉर्डर जाएं, वहाँ पे हरियाणा का कितना किसान बैठा हुआ है,
शंभू बॉर्डर जाएं, वहाँ पे भी हरियाणा का किसान बैठा है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ टोटली यूपी का किसान है, जिसमें से आपको ये नहीं कह सकते, हाँ सिर्फ हमारी पहचान दस्तार से है, हम कह सकते हैं कि वो सिख नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदू मुसलमान सब किसान यहाँ आए हुए हैं। ये एक धर्म के लिए, इसीलिए धर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं ये, कि भी दुनिया को ये बताएं कि हम जो कर रहे हैं मोदी जी वो ठीक कर रहे हैं, लोग गलत हैं। इसीलिए वो कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कभी वो नशेड़ी बोल देते हैं, कभी कह देते हैं वो कि ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अब आप मेरे को एक बताएं कि अगर किसान है वो क्या पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, कि खाली ये हक मोदी जी को, खाली मोदी जी पिज़्ज़ा खाएंगे? गोदी मीडिया झूठ बोल रहे हैं ना। मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ आपको लगे ना गोदी मीडिया नज़र आए, उनसे ये सवाल पूछें कि इस 3 कानून के फ़ायदे क्या हैं, वो बताएं आप। कोई फ़ायदा नहीं है मैडम। अगर फ़ायदा ना होता, अगर कोई फ़ायदा होता तो इन लोगों का क्या दिमाग ख़राब है कि इतनी ठंड के अंदर यहाँ बैठे होते। वो 3 कानून वापस ले लें, हम भी सब कुछ भूल जाएंगे। जब वो ही नहीं भूलने देते, 2-2 मिनट के बाद कभी जी न्यूज़ से आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, एक वो RTV वो चीख के बोलता है कि भारत पूछ रहा है, भारत पूछता है। क्या भारत क्या पूछता है कि किसान ने पिज़्ज़ा क्यों खाया? कौन सा भारत के लोग पूछ रहे हैं कि किसान ने पिज़्ज़ा खा लिया? अब एक छोटा सा पिज़्ज़ा खा लिया तो उसी को लेके ये सारा गोदी मीडिया शोर डाल रहे हैं। आप लोगों पर ये भी कहा जा रहा है कि महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, जूते पहन रखे हैं, फ़ोन है, तो ये किसान थोड़ी हैं। अगर मोदी जी से ये कोई पूछे कि आप तो चाय बेचते थे, आप 2-2 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए की जैकेट कैसे डाल लेते हो? कैसे डाल लोगे? आप बताओ ना मेरे को, वो कैसे डाल लेंगे? हम गाड़ी नहीं खरीद सकते। और सब कुछ तो मैडम आप मेरे को बताओ, 10% दे के 90% फाइनेंस होकर जितनी मर्जी गाड़ियाँ ले लो। अभी पंजाब आपको क्या लग रहा है कि भूखा नंगा है, या किसान लोग भूखे नंगे हैं? किसानों के पास जितना पैसा होगा ना मैडम, अगर एक बार मोदी जी बोल देना कि अडानी अंबानी को खरीदना है, तो ये सारे किसान लोग इकट्ठा करके ना उसको भी खरीद सकते हैं। ये कहते हैं ना, 2 तरीके से हम किसी के साथ अपना प्यार इजहार कर सकते हैं, एक दिल से और एक दिमाग से। ठीक है, मोदी जी को दिल से वोट डाली थी, पहली बार दिल से डाली थी कि कुछ अच्छा करेंगे, दिल तोड़ के रख दिया उन्होंने। दूसरी बार डाली दिमाग से कि कुछ करेंगे, दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने हमारा। मीडिया ये बता रहा है कि आज गुरुदेव हमारे शहीदी, जिन्होंने हम हिंद की चादर कहते हैं हमारे मुल्क के लोग, आपको ये मालूम होना चाहिए हिंद की चादर नहीं है, पूरी दुनिया की चादर है। जिन गुरुओं ने इंसानियत की भाषा पढ़ाई है, इंसानियत क्या होती है, आज उसी के सेवक धरनों पे बैठे हुए हैं। किसके लिए? अपने हक के लिए। ये मीडिया आपका नहीं बता रहा है, ये अभी 6 महीने पहले बिल की लड़ाई नहीं है, ये 3 साल से लड़ाई चल रही है। जब से CEO की मीटिंग हो रही है, WHO की मीटिंग हो रही है, जिसमें 3 बड़े किसान नेता ने मीटिंग के अंदर बाइकआउट किया था। ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? बेचारे इनको पता ही नहीं है। जितने किसान बैठे हैं, 3 साल पहले मीटिंगें शुरू हुई थी, जब भी कारपोरेट सेक्टर ने आके बोला था हमारी कंडीशन है तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? उसके पीछे जो हमारी पॉपुलर कंट्री है, हमारी हिंदुस्तान जो है, 130 करोड़ की पब्लिक, दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक है, आप जानते हैं मीडिया वाले। उस पर WTO कब्जा करना चाहता है, किसके थ्रू? आज आपको पता है कितनी कंपनियां हमारी हिंदुस्तान की बिक चुकी हैं दूसरी कंट्रियों के हाथ में। मेडिकल इंडस्ट्री बिक चुकी है, आपकी लिकर इंडस्ट्री बिक चुकी है, सीमेंट इंडस्ट्री पूरी दुनिया के हाथों में है। उसी तरह जो हमारा भारत में बसा कृषि है, वो भी दुनिया को बेचना चाहते हो। भैया क्या चाहते हो हमारे से? और ये किसान लोग जो हैं, क्यों ये उतनी दूर तक नहीं गए जहाँ तक लोग इनके लीडर पहुँच चुके हैं, तभी ये आवाज़ उठी है। ये छोटी आवाज़ नहीं है, इसको मत समझिए। ये किसान के साथ जवान की भी आवाज़ है। जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बच्चे बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, उन पे क्या गुजर होगी आप बताइए। आप किसान की बात करते हैं, मेरा कौन सा बंदा जो सोना खाता चांदी खाता है? चाहे अंबानी चाहे अडानी, गेहूँ ही खाएगा। और किसान की मेहनत का गेहूँ बना हुआ है। आपने कभी सोचा है 10 रुपये किलो गेहूँ बेचता है, आप आटा क्या किलो खाते हैं? गेहूँ के ऊपर कितना प्रोसेसिंग चार्ज आता है, कभी सोचा आपने? उसकी 3 महीने की मेहनत का 10 रुपये मिलते हैं, आप प्रोसेसिंग चार्ज करके 50 रुपये किलो लेते हो। कितना बड़ा मार्जिन है। ये किसान कहाँ जाएगा? उसकी बद दवाएँ लगेंगी। हमारे गुरु नानक देव दादा जी ने खुद किसानी की हुई है, हम उस किसान के, उस गुरु के बच्चे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं। आप गलत मीडिया वाले जो हैं, मैं मीडिया पे कोई दोष देता नहीं हूँ, क्यों मीडिया की अपनी मजबूरियाँ हैं, क्यों उनके हाथों बिके हुए हैं। कुछ मीडिया बिका, कुछ मीडिया बात करता है। आप समझिए, किसान मत समझिए, इंसान हैं। ये भी गुरु नानक की औलाद हैं, ख्याल रखना, जिसने मार्ग ठीक किया था।
उसी की लात है, उस गौरव भी इसकी लात है। ये सब किसान, क्यों गुरु नानक खुद किसान थे, जितने गुरु हुए सब किसान हुए हैं। आज ये महीना जो आप देख रहे हैं दिसंबर का महीना, हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरु बच्चों ने शहादत दी है, उसी शहादत पे एक किसान बैठे हुए हैं। अगर किसी सरकार के कान नहीं खुलते हैं, ये सरकार की कमज़ोरी है। यह मत समझे कि ये बात बोल के कि ये किसान नहीं है, उग्रवादी हैं, ये फलाने हैं, वो ढींग हैं, इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। समस्या का हल तभी होगा जब भी तुम्हारे ये बनाए हुए कानून, गलत कानून हम कहते हैं, कानून ये काला कानून से भी गंदा कानून है, जो अंग्रेजों ने नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने नहीं बनाया था ये कानून, ख्याल रखिए आप। हमारी अपनी सरकार हमारे पर अत्याचार कर रही है। आपने कोट डाला हुआ है, जब डाला है आपने, सर्दी है ना, किसान बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर, क्या शर्म नहीं आती हुक्मरानों को? हाँ, वहाँ लेक्चर कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं हमारे यहाँ पे, कहाँ पे? सड़क के ऊपर आग सेक रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ क्या काय की तुम्हारी राजनीति, काय कि तुम कौन से मुल्क के लोग हो? इसी हिंदुस्तान के लोग हो। इसी लोगों ने तुम्हें चुन को भेजा है अपनी हिफाजत के लिए, ना कि तुमको उनको बर्बाद करो। लेकिन सरकार तो यही कह रही ना लगातार कि टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल है। बता दीजिए, आप देखिए कौन सा टुकड़े हैं। आप यहाँ खड़ी हुई हैं, कम से कम 4000 आदमी है, आपको एक टुकड़ा बंदा नजर आया है? सारे जुड़े नजर आए हैं ना, कुछ टुकड़े नजर नहीं आए आपको? एक किसान टुकड़े का बता दो मेरे को, सब इकट्ठे हैं ना, एक मुठ की तरह खड़े हैं। कौन सा टुकड़ा बता दीजिए मुझे, कौन सा खालिस्तानी है? तो किसान मानने से कुछ भी मत माने, उनका कसूर है जो नहीं मानते हैं। वो तो ये भी कहते हैं हम इंसान नहीं है, हम उग्रवादी हैं। हाँ, हम तो यही कहते हैं उग्रवादी हैं। कौन सा उग्र कर रहे हैं? अगर हम अपना हक मांगते हैं, हम उग्रवादी हो गए? हमारा हक, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। वी हैव द राइट्स। यू नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द फंडामेंटल ऑफ इंडियन, कि मेरे क्या हक है, आपके हक क्या है, आपको नहीं मालूम नहीं होगा। जब तक हमें अपने हक का मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे जो किसान 2 साल पहले मीटिंग में गए थे, आपको बताऊं मैं आपको, जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर की मीटिंग हुई थी, 3 किसान गए थे, एक पंजाब से, एक राजस्थान, एक महाराष्ट्र से। उनको बोलने नहीं दिया, उन्होंने ज़बरदस्ती गेट बंद करके बुलाया, हमको तुम्हें बोलना पड़ेगा, तभी हमारी बात सुनो, हम तुम्हें तुम्हारा कूच नहीं पास चलने देंगे। 2 साल से फाइट कर रहे हैं वो लोग। आज तो हमारे किसान सामने रोड पर आए हैं अभी तो, लेकिन फाइट हमारी 2 साल से चल रही है। ये गलत बात मत करिए। ये मुल्क हमारा है, ये गुरुओं की धरती है, ये गुरुओं की धरती को हमारे से कोई छीन नहीं सकता, ख्याल रखना। ये पीरों की धरती है, बुजुर्गों की धरती है, कोई भी दुनिया की ताकत इस धरती पे हाथ नहीं डाल सकती, ख्याल रखिए। यहाँ का किसान जीना भी जानता है, मरना भी जानता है, लड़ना भी जानता है, ध्यान रखिए आप। ये किसान है, इसको मत छिड़िए। हंसी देखते आई हैं आप, बोलों के टाइप पे देखते आए हैं। पंजाब को जब लग किया जा रहा है, मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये लोग लग गए, किसान नहीं है। तो भैया क्या, तुम बता दो हम क्या हैं, तुम भी बता दो हमको क्या है। लगा दो पोस्टर यहाँ पे, तुम्हारे हाथ में मीडिया, लिखो दो क्या है। हम सब किसान हैं। हमारी गुजारिश है, जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं हमारी हुकूमत के अंदर, सोचें उसी की तरह हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं जैसे उनके बच्चे हैं। इस तड़पती ठंड के अंदर बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप देख रही हैं। अब बताइए उनको कितने लोग बैठे हैं, बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, पूरा पंजाब रुका हुआ है, यूपी रुका हुआ है, राजस्थान रुका हुआ है, महाराष्ट्र से किसान चल पड़े हैं कि वो सब उग्रवादी हो गए। इस चंद पॉलिटिशियन देश रक्षक हो गए, बाकी सब उग्रवादी हो गए क्या? बताइए मुझे आप। मेरा यही गुजारिश आपसे, हम सरकार से कोई लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारी किसी पार्टी से कोई बात नहीं है, हम लोगों किसानों की कोई झगड़ा नहीं है। हमें ये है जो हमारा काला कानून वापस लिया जाए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।